कई साल पहले इस छोटे से आइलैंड पर तकरीबन 5000 से ज्यादा लोग रहते थे और ये दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली सिटी कहलाई जाती थी। यहाँ पर लोगों के घर थे जिनमें उनका सामान आज तक मौजूद है और इन घरों की हालत देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर रहने वाले लोग अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ से रातों रात भाग गए हों। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि ये आइलैंड जहाँ पर कभी जिंदगी सांस लेती थी आज किसी घूस टाउन का मंजर पेश कर रहा है। जापान के शहर नागासाकी से 15 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद इस आइलैंड को हशीमा आइलैंड कहा जाता है। इसको बैटलशिप आइलैंड भी कहा जाता है क्योंकि इसकी शेप बिल्कुल एक बैटलशिप जैसी है। इस आइलैंड की कहानी शुरू होती है 19th सेंचुरी से, जब जापान के शहर नागासाकी में इंटरनेशनल शिपिंग पोर्ट बना था तो वेस्टर्न सिटीज की शिप यहाँ पर आकर रुकती थी। चूँकि ये शिप स्टीम इंजन पर चलती थी और स्टीम इंजन के लिए कोयला बहुत जरूरी होता है। जब ये शिप्स नागासाकी इंटरनेशनल पोर्ट पर आकर रुकती थी तो इनको कोयले की जरूरत पड़ती थी। पहले तो ये कोयला नागासाकी से थोड़ा दूर ताकाशिमा आइलैंड से मंगवाया जाता था, लेकिन जब ताकाशिमा आइलैंड पर कोयला बिल्कुल खत्म हो गया तो ताकाशिमा को छोड़कर दूसरे आसपास के आइलैंड पर कोयले को तलाश किया गया। तब हशीमा वो वाहिद आइलैंड था जहाँ पर कोयला बहुत बड़ी तादाद में मौजूद था, इसलिए मित्सुबिशी ने इस पूरे आइलैंड को खरीद लिया। मित्सुबिशी नागासाकी की एक शिपिंग कंपनी थी जिसने हशीमा आइलैंड पर प्रॉपर कोयल माइनिंग स्टार्ट की और इसके चारों तरफ सी वाल भी बनाई ताकि समुद्र की लहरों से बचा जा सके। इसीलिए आज ये आइलैंड एक बैटल शिप जैसा दिखाई देता है और यहाँ पर कोयल माइनिंग करने के लिए आने वाले मजदूरों के लिए बिल्डिंग्स भी बनाई गयी। क्योंकि ये आइलैंड बहुत छोटा है इसलिए यहाँ पर ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनाई गई ताकि ज्यादा से ज्यादा मजदूर अपनी फैमिली के साथ एक ही बिल्डिंग में रह सकें। और ये उस वक्त जापान की सबसे ऊंची बिल्डिंग्स हुआ करती थी। यहाँ पर हॉस्पिटल, स्विमिंग पूल और मजदूरों के बच्चों के लिए इंटरटेनमेंट सेंटर और स्कूल्स भी बनाए गए। इस आइलैंड का टोटल एरिया ऑलमोस्ट 15 एकड़ है और दिन ब दिन यहाँ पर मजदूरों की तादाद बढ़ती जा रही थी। 1959 में इस आइलैंड की टोटल पॉपुलेशन 5000 से ज्यादा हो चुकी थी, यानी एक एकड़ में तकरीबन 300 से ज्यादा लोग रहते थे। और आज चाइना में 84 पीपल पर एकड़ रहते हैं, लेकिन इस आइलैंड पर 300 पीपल पर एकड़ रहते थे। इतनी ज्यादा पॉपुलेशन आज तक दुनिया के किसी मुल्क में नहीं पाई गई। और यहाँ पर आने वाले कुछ मजदूर कोरियन और चाइनीज कैदी भी होते थे जिनसे जबरदस्ती मजदूरी करवाई जाती थी। और अगर कोयले की बात की जाए तो 1941 में इस आइलैंड पर कोयले की सालाना प्रोडक्शन तकरीबन 4,10,000 टन हो चुकी थी, जो कि हर रोज बढ़ती जा रही थी। हशीमा आइलैंड ने उस वक्त जापान की इकोनॉमी बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। 1960s तक हशीमा आइलैंड अपनी पीक पर पहुंच चुका था। वहाँ पर कोयल माइनिंग का अरूज था जिससे जापान की इकोनॉमी को खासा फायदा हो रहा था। लेकिन यही वो वक्त था जहाँ से हशीमा आइलैंड का जवाल शुरू हुआ। क्योंकि कोयला एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदेह होता है, इसलिए कोयल इंजन बनना बंद हो गए और कोयले की जगह ऑयल यूज किया जाने लगा। इंटरनेशनल लेवल पर भी ऑयल की डिमांड बढ़ने लगी और कोयला पीछे रह गया, तो आहिस्ता आहिस्ता कोयल माइंस बंद होने लगी। और हशीमा आइलैंड पर तो कोयल माइनिंग वैसे भी बहुत मुश्किल थी क्योंकि यहाँ पर माइंस आइलैंड से 1 किलोमीटर नीचे खोदकर बनाई गई थी, जहाँ पर टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस तक होता था। लिहाजा यहाँ पर कोयल माइनिंग अब प्रॉफिटेबल नहीं रही थी और ये आइलैंड बोझ बनता जा रहा था क्योंकि समंदर की लहरों के दबाव की वजह से इसकी दीवारें भी बार बार टूट जाती थी, जिनकी मेंटेनेंस पर एक्स्ट्रा खर्चा आता था। फिर आखिरकार 1974 में मित्सुबिशी कंपनी ने ऑफिशियली हशीमा आइलैंड पर कोयल माइनिंग को बंद कर दिया, तो हजारों बेरोजगार मजदूर रातों रात हशीमा आइलैंड को छोड़कर यहाँ से चले गए क्योंकि यहाँ पर इनकम का सिर्फ एक ही सोर्स था और वो थी कोयल माइनिंग, जो कि बंद हो चुकी थी। तो अब बेरोजगार मजदूर भूखे मरने लगे, इसलिए उन्होंने इस आइलैंड को छोड़ जाने में ही अपनी भलाई समझी। उसके बाद ये आइलैंड एक वीरान भूला हुआ घूस टाउन बन गया, जो कि घूस टाउन के नाम से भी काफी फेमस हुआ था। और इस घूस टाउन की लोकेशन ने कई फिल्म मेकर्स को अट्रैक्ट किया, इसलिए इस आइलैंड पर कई मूवीज और टीवी सीरीज भी शूट किए गए थे।